इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एक्टर विजय की रैली में भगदड़ पर एक्शन हुआ। पुलिस ने भगदड़ को लेकर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का दावा है कि पार्टी ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। चेन्नई में विजय के घर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। बता दें कि तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मचने से 39 लोगों की मौत हो गई। इनमें 16 महिलाएं हैं और 10 बच्चे शामिल हैं। 51 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। तो एक्टर विजय की रैली में भगदड़ पर एक्शन हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, किसी की चप्पल पड़ी है, किसी का कपड़ा पड़ा है, किसी का जूता पड़ा है। ये सब कुछ भगदड़ के बाद हुआ। लेकिन सवाल ये कि अचानक से 1 लाख लोग कैसे पहुंचे, और अगर इतने लोग पहुंच रहे थे तो पहले से तैयारी क्यों नहीं थी? ये किसकी नाकामी है? इसी बीच एक और बड़ी खबर, तमिलनाडु की रैली में भगदड़ का मामला। पीएम राहत फंड से मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा, घायलों के लिए 50-50 हजार मुआवजे का ऐलान किया जा चुका है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, मुआवजे का ऐलान भी हो चुका है। राशि तय कर दी है कि घायलों को मिलेंगे 50,000 रुपए, मृतकों को मिलेगा 2-2, उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा। पीएम राहत फंड से मुआवजे का ऐलान किया गया है। तमिलनाडु की रैली में भगदड़ का ये मामला, जहां पर रो रो कर लोगों का बुरा हाल है। करूर हादसे के बाद एक्टर विजय चेन्नई लौट आए हैं। विजय के घर के बाहर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हादसे के बाद की हलचल पर दिखाते हैं आपको कि विजय के घर के बाहर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय कल करूर पे एक पॉलिटिकल कैंपेन किया था, जिसमें 2000 लोग आने वाले थे, पर उसके बाद 20,000 लोग आए गए थे। और उस पॉलिटिकल कैंपेन में स्टैम्पिंग सिचुएशन रात 8 बजे हुआ था। इस तरह के कारण ऑलमोस्ट 40 पीपल मर चुके थे, और वहाँ स्टैम्पिंग की वजह से 1000 लोग के बाद वहाँ से निकलना पड़ता था इमीडिएटली एज पुलिस रिक्वेस्टेड देम टू लीव। उसके बाद 100 लोग यहाँ करूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे एडमिट हुए हैं, और उसमें से 50 लोग अभी भी आईसीयू पे क्रिटिकल कंडीशन में हैं, और उसमें से 39 लोग मर चुके हैं। Government of Tamil Nadu already has announced a compensation of 10 lakh to the family who has already died, and also 1 lakh to the people who are injured. इसके बाद अभी विजय की पार्टी TVK ने 20 लाख लोगों, किसी ने मर चुके हैं, उस फैमिली को 20 लाख दे रहे हैं, और उसके बाद 2 लाख जिस भी इंजर्ड विक्टिम के लिए दे रहे हैं। ऐलान किया है। भगदड़ में घायलों को 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा की है। करूर रैली में भगदड़ पर अभिनेता राजनेता विजय ने कहा, यह एक अपूरणीय क्षति है, ये एक अपूरणीय क्षति है, और इसीलिए हर संभव मदद करेंगे। टीवी के नेता विजय करूर ने भी मदद का ऐलान कर दिया है। 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। भगदड़ में जितने लोग घायल हुए हैं, उन्हें टीवी के नेता विजय की तरफ से 2 लाख रुपए मिलेंगे। इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एक्टर विजय की रैली में भगदड़ पर एक्शन हुआ। पुलिस ने भगदड़ को लेकर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का दावा है कि पार्टी ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। चेन्नई में विजय के घर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। बता दें कि तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मचने से 39 लोगों की मौत हो गई। इनमें 16 महिलाएं हैं और 10 बच्चे शामिल हैं। 51 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। तो एक्टर विजय की रैली में भगदड़ पर एक्शन हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, किसी की चप्पल पड़ी है, किसी का कपड़ा पड़ा है, किसी का जूता पड़ा है। ये सब कुछ भगदड़ के बाद हुआ। लेकिन सवाल ये कि अचानक से 1 लाख लोग कैसे पहुंचे, और अगर इतने लोग पहुंच रहे थे तो पहले से तैयारी क्यों नहीं थी? ये किसकी नाकामी है? इसी बीच एक और बड़ी खबर, तमिलनाडु की रैली में भगदड़ का मामला। पीएम राहत फंड से मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा, घायलों के लिए 50-50 हजार मुआवजे का ऐलान किया जा चुका है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, मुआवजे का ऐलान भी हो चुका है। राशि तय कर दी है कि घायलों को मिलेंगे 50,000 रुपए, मृतकों को मिलेगा 2-2, उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा। पीएम राहत फंड से मुआवजे का ऐलान किया गया है। तमिलनाडु की रैली में भगदड़ का ये मामला, जहां पर रो रो कर लोगों का बुरा हाल है। करूर हादसे के बाद एक्टर विजय चेन्नई लौट आए हैं। विजय के घर के बाहर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हादसे के बाद की हलचल पर दिखाते हैं आपको कि विजय के घर के बाहर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है।
एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय कल करूर पे एक पॉलिटिकल कैंपेन किया था जिसमें 2000 लोग आने वाले थे, पर उसके बाद 20,000 लोग आए गए थे और उस पॉलिटिकल कैंपेन में स्टैम्पिंग सिचुएशन रात 8 बजे हुआ था। इस तरह के कारण ऑलमोस्ट 40 पीपल मर चुके थे और वहाँ स्टैम्पिंग की वजह से 1000 लोग के बाद वहाँ से निकलना पड़ता था इमीडिएटली एज पुलिस रिक्वेस्टेड देम टू लीव। उसके बाद 100 लोग यहाँ करूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे एडमिट हुए हैं और उसमें से 50 लोग अभी भी आईसीयू पे क्रिटिकल कंडीशन में हैं और उसमें से 39 लोग मर चुके हैं। Government of Tamil Nadu already has announced a compensation of 10 lakh to the family who has already died and also 1 lakh to the people who are injured. इसके बाद अभी विजय की पार्टी TVK ने 20 लाख लोगों किसी ने मर चुके हैं उस फैमिली को 20 लाख दे रहे हैं और उसके बाद 2 लाख जिस भी इंजर्ड विक्टिम के लिए दे रहे हैं। ऐलान किया है, भगदड़ में घायलों को 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा की है। करूर रैली में भगदड़ पर अभिनेता राजनेता विजय ने कहा, यह एक अपूरणीय क्षति है, ये एक अपूरणीय क्षति है और इसीलिए हर संभव मदद करेंगे। टीवी के नेता विजय करूर ने भी मदद का ऐलान कर दिया है। 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। भगदड़ में जितने लोग घायल हुए हैं उन्हें टीवी के नेता विजय की तरफ से 2 लाख रुपए मिलेंगे। इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एक्टर विजय की रैली में भगदड़ पर एक्शन हुआ। पुलिस ने भगदड़ को लेकर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का दावा है कि पार्टी ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। चेन्नई में विजय के घर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। बता दें कि तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मचने से 39 लोगों की मौत हो गई। इनमें 16 महिलाएं हैं और 10 बच्चे शामिल हैं। 51 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। तो एक्टर विजय की रैली में भगदड़ पर एक्शन हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, किसी की चप्पल पड़ी है, किसी का कपड़ा पड़ा है, किसी का जूता पड़ा है। ये सब कुछ भगदड़ के बाद हुआ। लेकिन सवाल ये कि अचानक से 1 लाख लोग कैसे पहुंचे और अगर इतने लोग पहुंच रहे थे तो पहले से तैयारी क्यों नहीं थी? ये किसकी नाकामी है? इसी बीच एक और बड़ी खबर, तमिलनाडु की रैली में भगदड़ का मामला। पीएम राहत फंड से मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा, घायलों के लिए 50-50 हजार मुआवजे का ऐलान किया जा चुका है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, मुआवजे का ऐलान भी हो चुका है। राशि तय कर दी है कि घायलों को मिलेंगे 50,000 रुपए, मृतकों को मिलेगा 2-2, उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा। पीएम राहत फंड से मुआवजे का ऐलान किया गया है। तमिलनाडु की रैली में भगदड़ का ये मामला, जहां पर रो रो कर लोगों का बुरा हाल है। करूर हादसे के बाद एक्टर विजय चेन्नई लौट आए हैं। विजय के घर के बाहर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हादसे के बाद की हलचल पर दिखाते हैं आपको कि विजय के घर के बाहर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय कल करूर पे एक पॉलिटिकल कैंपेन किया था जिसमें 2000 लोग आने वाले थे, पर उसके बाद 20,000 लोग आए गए थे और उस पॉलिटिकल कैंपेन में स्टैम्पिंग सिचुएशन रात 8 बजे हुआ था। इस तरह के कारण ऑलमोस्ट 40 पीपल मर चुके थे और वहाँ स्टैम्पिंग की वजह से 1000 लोग के बाद वहाँ से निकलना पड़ता था इमीडिएटली एज पुलिस रिक्वेस्टेड देम टू लीव। उसके बाद 100 लोग यहाँ करूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे एडमिट हुए हैं और उसमें से 50 लोग अभी भी आईसीयू पे क्रिटिकल कंडीशन में हैं और उसमें से 39 लोग मर चुके हैं। Government of Tamil Nadu already has announced a compensation of 10 lakh to the family who has already died and also 1 lakh to the people who are injured. इसके बाद अभी विजय की पार्टी TVK ने 20 लाख लोगों किसी ने मर चुके हैं उस फैमिली को 20 लाख दे रहे हैं और उसके बाद 2 लाख जिस भी इंजर्ड विक्टिम के लिए दे रहे हैं। ऐलान किया है, भगदड़ में घायलों को 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा की है। करूर रैली में भगदड़ पर अभिनेता राजनेता विजय ने कहा, यह एक अपूरणीय क्षति है, ये एक अपूरणीय क्षति है और इसीलिए हर संभव मदद करेंगे। टीवी के नेता विजय करूर ने भी मदद का ऐलान कर दिया है। 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। भगदड़ में जितने लोग घायल हुए हैं उन्हें टीवी के नेता विजय की तरफ से 2 लाख रुपए